हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है हमारा। सबसे पहले हम करेंगे पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल। जब कोई क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें दो पेयर की अपोजिट साइड्स होती हैं। जैसे कि एक ये पेयर, मतलब एक ये साइड और ये साइड, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, साथ ही साथ ये पैरेलल भी हैं। एक पेयर ये हो गया, दूसरा हो गया ये वाला पेयर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट हैं और पैरेलल भी हैं। तो जब हम पे कोई ऐसा केस होता है, इसका मतलब वो एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो पेयर की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। वो होता है हमारा पैरेललोग्राम। ओके, उसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। opposite sides, opposite angles, adjacent sides, adjacent angle। सबसे पहले हम करते हैं opposite sides वाला। pair of opposite sides are AB and DC, AD and BC। जैसे कि हम पे ये एक पैरेललोग्राम बना रखा है हमने। इसमें हम पे ABCD ऐसे करके, तो जो हमारा AB है और जो हमारा DC है, ये साइड एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। उसमें कह रहे हैं कि जो एलिमेंट है पैरेललोग्राम में, उसमें क्या होता है कि दो पेयर होती हैं अपोजिट साइड की, जो हमें दिख रही हैं। AB और DC एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ये पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर है AD और BC, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। ये दोनों साइड एक दूसरे के अपोजिट है। फिर आता है हम पे ऑपोजिट एंगल्स। पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर एंगल A एंड एंगल C, एंगल B एंड एंगल D। ऑपोजिट एंगल्स, जो हमारा एंगल A है उसके ठीक सामने पे हमारा क्या है? एंगल C है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। A और B ऑपोजिट नहीं है। एंगल A और एंगल B एक दूसरे के साथ में है, जो एंगल A के साथ है। जैसे कि ये एंगल A है, ये बन रखा है हमारे लाइन AD और AB पे बन रखा है। और इसकी जो साथ वाली लाइनें हैं कौन सी हैं? AD हैं और AB है। तो जो एंगल B है वो और एंगल A जो है वो क्या है? एक एडजेसेंट एंगल बनाते हैं। एंगल D और एंगल A, ये दोनों भी एक दूसरे के एडजेसेंट है, साथ में है। तो ये एक दूसरे के एडजस्टिंग एंगल है। लेकिन जो हमारा A और C है ये ऑपोजिट है। क्या यहाँ पे कोई कनेक्शन, मतलब क्या ये दोनों सेम लाइन में बने हैं? नहीं, ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये ऑपोजिट एंगल्स हैं हमारे A और C। वैसे ही B और D हमारे क्या है? ऑपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद आता है एडजेसेंट साइड, साथ वाली साइड। जैसे कि हमारी AB जो साइड है, क्या इसके बगल में इसके साथ BC लाइन जुड़ रही है? AB जो साइड है उसके साथ BC साइड भी जुड़ रही है। वैसे ही जो CD या फिर DC साइड है उसके साथ AD साइड जुड़ी है, या फिर DA साइड जुड़ रही है। तो ये एक दूसरे के साथ में है। तो इसमें जो एलिमेंट ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें क्या रखा है कि एडजेसेंट साइड, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर, जो उसके पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड के। जो AB है वो किसके साथ का पेयर है? वो पेयर है साथ वाली साइड, यानी कि BC का। ये दोनों एक दूसरे के साथ में है, AB और BC एक दूसरे के साथ में है। वैसे ही BC और DC एक दूसरे के साथ में, BC और DC एक दूसरे के साथ में है। वैसे ही AB और AD एक दूसरे के साथ में है। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इसमें होती हैं। फिर है एडजेसेंट एंगल। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर, जो पेयर है एडजेसेंट एंगल के। अगर हम इधर देखें, एडजेसेंट एंगल मतलब ये हमारा एंगल A है, इसके सामने पे जो साइड है AB के सामने पे, अगर हम देखें कौन सी साइड है? BC है। यहाँ पे एंगल बनेगा हमारा B। तो एडजेसेंट साइड मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है? एडजेसेंट है। B और एंगल C एक दूसरे के एडजेसेंट है। वैसे ही B और एंगल A भी एक दूसरे के एडजेसेंट है।
एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, और एंगल डी और एंगल सी एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल। जो ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की वो हमेशा इक्वल होंगी। जैसे कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं, ये हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी, लेंथ में हमेशा इक्वल होंगी। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी ऑफ इक्वल मेजर। जो ऑपोजिट एंगल होंगे पैरेललोग्राम के वो क्या होंगे, इक्वल मेजर के होंगे। जैसे कि एंगल ए का ऑपोजिट एंगल है एंगल सी, ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी का ऑपोजिट एंगल सी, एंगल डी सॉरी, तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल मेजर के होंगे। द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो टू डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर जैसे ये है, इसमें हम यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट नहीं बनी, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, एक बना देते हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारा पहला डायगोनल हो गया। दूसरा डायगोनल अगर हम इसमें बनाएं, तो जो हमारे दो डायगोनल्स होते हैं, द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल और इन अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री। जो पेयर है एडजेसेंट एंगल के, जैसे कि ए और बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, ये दोनों एक दूसरे के सामने पे हैं, ये एडजेसेंट एंगल है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो उनका सम होगा 180 डिग्री के बराबर, यानी कि वो सप्लीमेंट्री होगा। अब आता है रोम्बस। इफ अ पैरेललोग्राम हैज़ ऑल फोर साइड्स इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड अ रोम्बस। हमारा एक रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइड्स, चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बट रोम्बस और स्क्वायर में थोड़ा डिफरेंट होते हैं दोनों एक दूसरे से। तो उन रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसे स्क्वायर से थोड़ा अलग बनाती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। सेकेंड, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल है, यानी कि एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, अगर एंगल ए है ये एंगल बी है, अगर इन दोनों को सम कर दें ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री है, ये क्या है 180 के बराबर होते हैं। ओके, उसके बाद है द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो ऑपोजिट साइड्स हैं, जैसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और साथ में ये और ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, यानी कि एट 90 डिग्री पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। ये साथ में इंटीरियर एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। कर दिया ना यहाँ पे बाइसेक्ट, यहाँ पे से ये इंटीरियर एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। अब आता है हम पे रेक्टेंगल। अ पैरेललोग्राम, a parallelogram with equal angle and equal opposite sides called rectangle। जब किसी पैरेललोग्राम में, अच्छा यहाँ पे पैरेललोग्राम लिखा है, मतलब ये इसके रेक्टेंगल के पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। और इसमें क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी इक्वल होगी डी सी के, बी सी इक्वल होगी ए डी के, और इन सब के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल की, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं ऑपोजिट साइड्स। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे के सारे एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, 90 डिग्री हैं। एडजेसेंट एंगल मेक अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट एंगल जो हमारे एक दूसरे के अगल बगल वाले एंगल हैं, उनका जो पेयर है वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा हम पे। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ।
जो डायगनल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, और जितने भी जो भी 4 एंगल्स हैं वो सब क्या होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे। स्क्वायर, अ रेक्टेंगल विद ऑल द 4 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर। रेक्टेंगल कहा है स्क्वायर को, इसका मतलब इस पे सारी किसकी प्रॉपर्टी होंगी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होंगी। और पैरेललोग्राम तो ये है ही। तो जो जितने भी साइड्स हैं, अब रेक्टेंगल में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वही इक्वल होती हैं लेंथ में, पर स्क्वायर में क्या होती हैं, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे कि साइड ए बी इक्वल है बी सी के, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है डी सी के, और डी सी इक्वल है ए डी के। सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे, क्योंकि इसको रेक्टेंगल कहा गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, जितनी भी 4 साइड्स हैं वो सब इक्वल हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर पैरेलल, जो ऑपोजिट एंगल हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो ऑपोजिट साइड है, साइड ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। डायगनल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल लेंथ, जो डायगनल होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे। मतलब अगर यहाँ से यहाँ एक डायगनल बनाएंगे तो वो इक्वल होके इस वाले डायगनल का इक्वल होगा। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जो डायगनल होंगे वो परपेंडिकुलर में कट करेंगे, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 डिग्री पे कट करेंगे। ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, और जितने भी 4 एंगल्स हैं वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये वाला है एक्सरसाइज 3.1। हमको दे रखे हैं कुछ फिगर्स और हमको बताना है कि ये कौन से टाइप के हैं। सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, या फिर कॉनकेव पॉलीगन है। तो जो सबसे पहला है ये हमारा एक सिंपल कर्व तो है, दूसरा ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, क्योंकि इसको बनाने के लिए पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं, पेंसिल या पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फिर आता है पॉलीगन, ये एक पॉलीगन है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बन रखा है, बहुत सारी लाइन से, तो ये सी भी है। उसके बाद आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है कि कॉनकेव पॉलीगन है। अगर हम इसका डायगोनल देखें तो एक डायगोनल इसका बाहर बन रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन है, ये ई। उसके बाद है ये डायमंड शेप वाला, ये एक सिंपल कर्व है, पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये एक पॉलीगन भी है, सी भी है। उसके बाद आता है कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव। तो फिर अगर हम इसके अंदर डायगोनल्स बनाएं, इसके वजह से अंदर भी डायगोनल्स बनते हैं, आपको पता होगा ना। ये यहाँ से कनेक्ट तो नहीं हो पा रहा है मुझसे, कि नहीं होगा यहाँ से कनेक्ट, पर यहाँ से कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद अब इसमें हमारे अंदर बन रहा है, बाहर कोई भी डायगोनल नहीं बन रहा है, तो ये हमारा क्या है, ई है, कॉनकेव पॉलीगन। उसके बाद आती है हम पे ये रिंग। इसको बनाने के लिए हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एक सर्कल बनाएंगे फिर एक और सर्कल बनाएंगे, तो ये इनमें से कुछ नहीं आता। लाइन सेगमेंट भी नहीं है तो पॉलीगन भी नहीं है, पॉलीगन नहीं है तो फिर इन दोनों की तो बात ही नहीं होती। उसके बाद आता है ये स्टार। उसके बाद आता है ये स्टार। इसको बनाने के लिए भी हमको पेन उठानी पड़ेगी, और तभी सिंपल कर्व भी नहीं होगा, क्लोज कर्व भी नहीं होगा। उसके बाद आता है पॉलीगन। ये पॉलीगन भी नहीं है तो इसमें भी क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद आता है ये वाला डायग्राम, ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व भी है, क्लोज फिगर है, पर लाइन सेगमेंट से नहीं बना इसलिए पॉलीगन नहीं है, और पॉलीगन नहीं है तो ये दोनों भी नहीं है। उसके बाद आता है ये वाला डायग्राम, ये एक सिंपल कर्व है, इसको बनाने के लिए हमें पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और ये क्लोज भी है इसलिए सिंपल क्लोज कर्व भी है।
उसके बाद आता है, क्योंकि अब इसमें लाइंस तो है नहीं, यहाँ से ये कर्व हो गया। अगर यहाँ पे स्ट्रेट होता है यहाँ पे, तो ये लाइन सेगमेंट होता जिससे पॉलीगन होता। उसके बाद हम इससे ये भी निकालते, पर ये पॉलीगन ही नहीं है। उसके बाद आती है ये वाला डायग्राम। इसमें ये एक सिंपल कर्व है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सिंपल क्लोज कर्व भी है, पर अगेन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये थोड़ा कर्व हो गया, थोड़ा सर्कल टाइप का हो गया। ये लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये पॉलीगन में नहीं है। उसके बाद आता है ये वाला डायग्राम। इसको बनाने के लिए भी हमें पेन उठानी पड़ेगी, तो ये भी एक कर्व नहीं है, ये इनमें से कुछ भी नहीं है। अब आता है हम पे व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है पहले तो, पॉलीगन कोई भी एक क्लोज्ड कर्व होता है। क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। पर एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी इक्वल साइड और इक्वल एंगल्स होते हैं। मतलब सेम साइज की साइड्स होती हैं। उसके बाद है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। अब वो बोल रहे हैं 3 साइड्स वाले हमें रेगुलर पॉलीगन बताने हैं। तो 3 साइड्स का तो हम पे ट्राइंगल ही होता है, और ट्राइंगल भी 3 टाइप के होते हैं, और 3 साइड्स में रेगुलर पॉलीगन हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। फिर आता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या बोला हमने, इक्वल एंगल्स और इक्वल साइड्स जो 4 होते हैं, तो वो हमारा स्क्वायर होता है जिसकी सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है। फिर आता है हमारा 6 साइड्स का हम पे हेक्सागन होता है, और उसके आगे बस हमको रेगुलर लगाना है और हमारा हेक्सागन बन गया। थैंक यू फॉर